हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए आज मैं एमसीक्यू लेकर के आया हूँ चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा और आपको एटलीस्ट फॉर्मूले जो हैं वो आते होंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो एक शॉर्ट रिवीजन मैं करा देता हूँ। उसके बाद आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% आ सकते हैं। तो आप नोटबुक पेन वगैरह लेकर के आप बैठ जाएं और इन क्वेश्चंस को लिखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे एपी का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जिनका डिफरेंस बेसिकली क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 2, 4, 6, 8, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस सेम है। 2, 4, 6, 8 हर जगह डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। अगर मैं बोलूँ 10, 20, 30, 40, 50, है ना, तो इनका भी डिफरेंस सेम है, इस वजह से ये भी क्या है, एपी है। अगर मैं बोलूँ 100, 98, 96, 94, क्या ये एपी है? तो हाँ जी, ये भी क्या है, एपी है। हाँ, यहाँ डिफरेंस जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ -2 का है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो बेसिकली A1 होता है जो कि 100 है। डिफरेंस निकालने के लिए किसी भी टर्म में से पिछला टर्म हम माइनस कर लेते हैं, तो 98 में से 100 गया तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, आई होप आपको ये आते होंगे। नहीं आता है तो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, जैसे हम इसमें पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं an का। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं एस एन का। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एमसीक्यू करने के लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए। आई होप आपको ये सारे आता होगा, है ना। एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 a + l, है ना। इसके बाद कुछ फार्मूले और देख लेते हैं। वैसे फार्मूले तो यहाँ पे 2 ही हैं, लेकिन जैसे कि मैं बोलूँ a5, तो आप ये जानते होंगे आई होप कि a + 4d होता है। a6 क्या हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा। जैसे a100 मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, a + 99d हो जाएगा, है ना। ओके, तो अब हम इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, ठीक है। देन, ये बेसिकली देन होना चाहिए, देन y = y क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों टर्म है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 3 टर्म है। एक है हमारे पास 3y - 1, एक है 5y + 1, एक है हमारे पास ये तीनों AP के टर्म्स हैं। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये जो 3y + 5 है, इसमें से मैंने माइनस किया ये वाला टर्म, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5y + 1, इसमें से माइनस कर लो 3y + 5, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3y + 5 - 3y, माइनस माइनस प्लस का 1, 5y + 1 में से माइनस किया 3y - 5, है ना। तो ये दोनों कट गए, तो 5 और 1 इधर क्या आ गया, 6, 5y में से 3y गया 2y, और इन दोनों को सॉल्व किया तो -4, माइनस का 4 इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 + 4 = 2y, तो 10 = 2y, इट मीन्स y = कितना आ गया, 5 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, y कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन सी, आई थिंक जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP 3n + 4, है ना। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म नहीं बताना, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो इसको जो प्रोसेस से अगर हम करें तो ध्यान से देखें, nth टर्म जो होता है वो बेसिकली an होता है। तो an जो लिखा वो 3n + 4 लिखा, इसमें 1 पुट किया तो 3 × 1 = 3 + 4 कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। इसके बाद a2 2 पुट कर लो, तो 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 + 4 कितना, 3 × 2 = 6 + 4 कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद a3 भी पुट कर लेते हैं, तो अगर हम a3 यहाँ पर पुट करें तो 3 9 + 4 ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे शुरू के 3 टर्म्स आ चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं AP = 7, 10 एंड 30।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 10 में से 7 गया तो 3 का डिफरेंस है। माय डियर स्टूडेंट, इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आप ध्यान रखें। कभी nth टर्म अगर एग्जाम में गिवन हो तो n का जो कोफिशिएंट होता है 3, यही आंसर होता है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ऐसा एक और आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि किसी AP का nth टर्म जो है ना वो 10n-1 है और मैं पूछ रहा हूँ इसका D क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन कुछ भी हो, आंसर जो इसका होगा वो 10 होगा, क्योंकि यहाँ n का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 10 है। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन लिया, यहाँ पे an ले लिया 10n+6, यहाँ पे भी n का कोफिशिएंट क्या है, 10 ही है। 10 की जगह 40 होता तो भी n का कोफिशिएंट क्या होता, यहाँ पे 40, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 40 ही आएगा, है ना। अगर कुछ इस तरह से an आ जाए 101n+10, तो भी n का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 101, तो यहाँ पे डिफरेंस 101 आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ डिफरेंस के लिए है, अगर फर्स्ट टर्म पूछेंगे तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा तभी निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, A गिवन है, P गिवन है, एंड द कॉमन डिफरेंस Q गिवन है। देन 10th टर्म क्या होगा, तो आप जानते हैं 10th टर्म क्या होता है, A+9D होता है। तो वेयर A इज फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, P गिवन है, 9 एज इट इज, D क्या गिवन है, Q। तो P+9Q अब मेरे हिसाब से इसका आंसर है, तो P+9Q, ऑप्शन C इज करेक्ट, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 और A14 जो है 32 है। एक बार आप ट्राई करें खुद से, हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दें आप, है ना। अगर नहीं मिस्टेक करेंगे तो 100% आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो A18 माइनस A14 जो है 32 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, A18 क्या होता है, तो आप जानते हैं A+17D होता है, माइनस ब्रैकेट आप नहीं लगाते हैं, ये भूल जाते हो, है ना। A+13D, जो 14 है वो A+13D और ये 32, तो A+17D माइनस A माइनस का 13D इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ A और A कट गया, 17 में से 13 गया तो क्या आ जाएगा 4D, 4D 32 के इक्वल आ गया। तो आप जानते हैं D किसके इक्वल आ जाएगा, D माय डियर स्टूडेंट 32/4 8। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 8 बिल्कुल करेक्ट है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तब तक इन क्वेश्चंस को आप लिखें, प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।